हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल एग्जाम में जीके का सेशन में। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लिया गया, सेलेक्टेड लिया गया। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि आप सभी के लिए हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट साबित होगा एग्जाम की दृष्टि से। समझ रहे हो? तो सभी प्रश्न को 100% क्लास में फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, साथ ही जो प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को पता हमारे साथ कमेंट में करते चलना। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किया था? दांडी यात्रा की बात करें तो गांधी जी के द्वारा 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, 2-3 प्रश्न बनेगा 1920 से। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू की थी। और इसका असहयोग आंदोलन बंद कब कर दिया गया था? तो 1922 ईस्वी में। देखो, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में। बंद कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। और बंद किसके कारण किया गया था? तो चौरी चौरा घटना होने के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1922। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दांडी यात्रा किस वर्ष की गई थी? तो 1930 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार के मंत्री रह सकता है? राज्य सरकार के मंत्री अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? तो राइट आंसर होगा वह 6 माह तक रह सकता है। कितने तक? 6 माह तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कोलंबिया ने एनएम शिखर सम्मेलन आतिथ्य किस वर्ष किया था? कोलंबिया ने एनएम शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था? 1994, 95, 96 या 1997? तो राइट आंसर होगा 1995 ईस्वी में कोलंबिया ने एनएम शिखर सम्मेलन किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था स्थित है कहाँ? मैसूर, देहरादून, नागपुर या फिर एर्नाकुलम में? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का मैसूर में। मैसूर में क्या स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि भारत में लोकपाल विधेयक के बनने के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? भारत में लोकपाल विधेयक के बनने की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अन्ना हजारे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? क्या? नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11? तो नागरिकता का अधिकार की बात करें तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 11। आप सभी को क्या देता है? नागरिकता का अधिकार की शक्ति। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 11 में। क्या? अनुच्छेद 11 में। अगला प्रश्न बताना है कि विकल्पित प्रश्न की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताना है कि आप लोग जो एग्जाम देते हो तो जिसमें विकल्प रहता है उसको जांचने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? OR शीट, OMR, MICR या फिर बार कोड रीडर? तो राइट आंसर होगा उसे OMR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? OMR कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वह किस देश में हुई थी? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी या फिर फ्रांस में? तो राइट आंसर होगा कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो वह ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना 1930, 1935, 1955, 1921। राइट आंसर क्या होगा? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह किस वर्ष की गई थी? यह 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? तो राइट आंसर होगा कि भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो यह होगा मुंबई होगा। क्या? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको यंग फोल्डर माउंटेन कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। अरावली पर्वत को, नीलगिरी पर्वत को, हिमाचल पर्वत को या विंध्याचल पर्वत को? तो निम्नलिखित में से किसे यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है? मतलब यंग मीन्स जवान, मतलब अभी जवान हुआ, माउंटेन मीन्स पहाड़। तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा किसे कहा जाता है? तो यह हिमालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिमालय। हिमालय को क्या कहा जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन। देखो सबसे पुराना पर्वतमाला की बात करें जो कि अरावली होगा, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट। लेकिन यंग फोल्डर माउंटेन पूछे तो राइट आंसर होगा हिमालय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यौन संबंध से संबंधित है। तो अनुच्छेद 370, 74, 376 या 377? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 377 जो कि यौन संबंध से संबंधित अनुच्छेद है। कितना? अनुच्छेद 377, ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि 1857 में सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो पहला विद्रोह किया गया था, सैन्य विद्रोह, उसमें उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिटन या लॉर्ड विलियम बेंटिंक या लॉर्ड कैनिंग? तो राइट आंसर क्या होगा कि उस समय का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। देखो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के स्थान पर जो नए निकाय बना है उसका नाम क्या है? सचिवालय, मानवाधिकार परिषद, न्यासित परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? मानवाधिकार परिषद। किसके स्थान पर मानवाधिकार परिषद बना है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर क्या बना है? मानवाधिकार परिषद बना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921 या 1920 में? तो राइट आंसर होगा प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1921 ईस्वी। क्या? 1921 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन? तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या, लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। किसका, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित कौन किया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न बताना है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। जब भारत आया था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, तो वह कहाँ उतरा था, कालीकट में उतरा था। तो कालीकट में आने पर उसे भव्य स्वागत कौन सा राजा किया था, तो राइट आंसर होगा जयमोरिन। कौन किया था, जयमोरिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चीन के गेट वॉल, जिसे महान दीवार कहते हैं, का निर्माण किसने कराया था। चीन का ग्रेट वॉल, महान दीवार का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी होंग टी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी है, ये सी है। सी होंग टी ने चीन की ग्रेट दीवार, जिसे महान दीवार कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था सी होंग टी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक किसे माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, निशान उल सिराज को, गियासुद्दीन बलबन को। तो दिल्ली का उद्धारक माना जाता है किसे, गियासुद्दीन बलबन को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, गियासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा से, अनुमस्तिष्क से, घ्राणपाली से, या अंधस्वेतक से। तो श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेंडुला ऑब्लिंगेटा से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, मेंडुला से, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, खरपतवार और सूक्ष्मदर्शी, जैविक और अजैविक, पौधे और जीव, और पौधे या प्रकाश। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं, तो राइट आंसर होगा जैविक और अजैविक, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वह कितनी होती है, तो राइट आंसर होगा असीमित, मतलब अनंत। कितनी होती है, असीमित या अनंत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाई जाती है। पानी में जो नाइट्रोजन होता है वह आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट, या नाइट्रेट, या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर किस रूप में पाया जाता है, तो राइट आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटाश एलम, या फिर एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर क्या होगा, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो किसे किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पोटाश एलम का प्रयोग किया जाता है। किसे, पोटाश एलम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जैव मंडल से प्राप्त और ऐसा स्रोत कौन से हैं जिसमें जीवन होता है। जैव मंडल से प्राप्त होना चाहिए और ऐसा स्रोत होना चाहिए जिसमें जीवन हो। संभावित स्रोत, नवीकरणीय स्रोत, अजैविक स्रोत, या जैविक स्रोत। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा जैविक स्रोत। क्या होगा, जैविक स्रोत। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, या कैल्शियम। तो सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व की बात करें तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो ये रहा आप सभी को टॉप 30 प्रश्न। मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो था प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न नहीं था, पिछले एग्जाम वाला। ये प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट लिया गया था एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सभी ये नहीं घबरा जाना कि हमें इतना नंबर आया है तो हमें एग्जाम में क्या होगा। ये आप सभी के लिए कंटेंट इसलिए दिया गया था कि आप लोग ऐसा प्रश्न को भी तैयारी करो कि अगर आप सभी को पास एग्जाम हॉल में खुदा ने खास ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाए तो आप लोग इससे 100% पूर्ण सही कर पाओ। समझ रहे हो? तो ये नहीं समझना कि हमें कितना सही कितना गलत हुआ है, आप लोग ये समझना कि हमारे इस प्रश्न को हम याद किए कि ना किए, इसलिए याद कर जाना। क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न का तैयारी करोगे, अगर ऐसा लेवल उठा लिया तो ऐसा लेवल दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। समझ रहे हो? तो जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। जो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और प्यारा से कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।